फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं रियल एस्टेट की सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जाकर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली यहाँ पर मैं एक और प्रोजेक्ट पे आया हूँ। लास्ट वीक हमने एक प्रॉपर्टी विजिट की थी बिजनेस बे के अंदर। और अभी भी मैं बिजनेस बे के अंदर हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शो अपार्टमेंट है जिसको मैं एक एक ट्रायल लूँगा। और मेरे साथ सलमान मौजूद है। सलमान से मैं बाकी डिटेल भी बात करते हैं। अभी आप उनको उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहले भी आपने उनको वीडियो में देखा हुआ है। ये बेसिकली अपार्टमेंट जो है, ये जो बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली मजान के एरिया में है, जो कि बरारी से करीब है। लेकिन अभी हम इसका शो अपार्टमेंट जो देख रहे हैं ये बिजनेस बे के अंदर है। सो सलमान, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं खैरियत वली से हैं? भाई? ज़बरदस्त, कैसे हैं आप सब लोग? ज़बरदस्त। सलमान, थोड़ा सा वॉक ओवर दें यार, ये इस प्रोजेक्ट का जो आपने अभी मैंने जो थोड़ा सा बताया कि मजान के एरिया में है, इस वक्त हम बिजनेस बे के एरिया में खड़े हैं, तो किस तरह से मतलब इसका शो अपार्टमेंट है ये? बिल्कुल, ये एक डेवलपर है मिराकी, जिसने अपनी नई डेवलपमेंट अभी इंट्रोड्यूस करी है मजान के एरिया के अंदर विद द नेम ऑफ दी हेवंस। ओके। और लो राइज बिल्डिंग है, बहुत अच्छी इसकी जो कैटेगरी है, स्टूडियोज, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और लाइक 3 बेडरूम बहुत कम नंबर में है, लेकिन है आपके पास। ओके, तो अभी हम इसको देखेंगे इसका थोड़ा सा मॉडल देख लेते हैं पहले। इसका मॉडल देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट में जो कि राइट, डिस्कस करना ज़रूरी है, जो आम तौर पे आपको इस मतलब कैटेगरी की बिल्डिंग में नहीं मिलती। राइट, चलें तो देख देखते हैं लेता पहले हूँ। मॉडल ओके। आ जाए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, जो ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग है ये। हम्म। कंसिस्ट ऑफ स्टूडियोज, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। 3 बेडरूम बेसिकली सिर्फ ऊपर के जो आपको टॉप फ्लोर है, इधर 2 यूनिट है। राइट। और ये कॉम्प्लेक्स है टावर ए और टावर बी का। ठीक है। ठीक है, तो अभी डेवलपर ने टावर बी को ओपन किया है। और इसके अंदर हम अभी जो जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं वो बेच रहे हैं। अच्छा, इसकी ये टावर एक कंसिडर होगा, पूरा एक ये टावर कंसिडर होगा? ये एक टावर, ये पूरा एक टावर है। ऐसे ही टावर दूसरा आएगा और ओके। इसके बीच में आएगा क्लब हाउस। ठीक है, ठीक है, सही है। तो पहले मैं लोकेशन आपको और प्रिसाइज बता दूं कि हम्म। मजान का एरिया अभी न्यूली डेवलप्ड एरिया चल रहा है, अंडर ठीक है। डेवलपमेंट है। ठीक ठीक है, है। बरारी का नेबरहुड है। हम्म। दैट्स समथिंग के वो एक उसके बराड़ी अंदर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक बहुत ब्रांड है। बड़ा ब्रांड है। ठीक हाँ। है, आईएमजी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज आपके जस्ट 2 मिनट्स की ठीक ड्राइव है। कर। ठीक है। और जितने लोग वहाँ पे जिस करीबी एरिया के अंदर रह रहे हैं, वो सारे वो हैं जो एंड यूजर्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट इज मतलब ये एंड यूजर्स के लिहाज से बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इन दो टावरों के बीच में जो एक क्लब हाउस आ रहा है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। क्योंकि यूजुअली आपको स्टैंड अलोन टावर में जो एमिनिटीज़ मिलती हैं वो आपको इस टावर के अंदर ही स्विमिंग पूल और जिम, ये दो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो मिलती है। बट इस डेवलपर ने इन दोनों टावर के बीच में एक क्लब हाउस कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक जो है। आपको एक कम्युनिटी लिविंग का फील देगा। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास इन्फिनिटी पूल है, जॉगिंग ट्रैक है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, चिल्ड्रन पूल अलग है, कॉन्फ्रेंस रूम्स और जो इंडोर जिम है, आउटडोर जिम है, बारबेक्यू एरिया है, डेक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इन्होंने जितने भी कार पार्किंग के शेड्स हैं उन पे सोलर सिस्टम को ऐड कर दिया, ताकि आपकी जो भी कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें आपको, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करती हैं सर्विस चार्जेस के ऊपर। राइट। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा है कि उन्होंने ये सोलर सिस्टम लगा के उसकी सर्विस चार्जेस को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट वैल्यू से कम ही आएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ तो ये बीच में क्लब हाउस है और बिल्कुल इसके लेफ्ट एंड राइट पर टावर्स हैं। बिल्कुल, ये वाला टावर इसके एक राइट पर होगा एक और राइट पे एक लेफ्ट के एक ऊपर। लेफ्ट पे, और ये कनेक्टेड होगा ब्रिज से, जैसे कि आप देख रहे अच्छा, हैं ये पहले। जो ब्रिज ये यहाँ पर ब्रिज, नज़र आ रहा एक है। टावर उधर जा रहा है, एक टावर इधर आ रहा है। सही है, ठीक है। ठीक तो है, ये बेसिकली और ये इसका क्या स्टेटस है, हैंड ओवर अभी हम इसके मॉडल इसका पहले मॉडल देखते हैं, हाँ, फिर उसमें पेमेंट उसमें ही प्लान बात और करें। उसके कंप्लीशन की बात चलें, करते सही हैं। है। ठीक है, आ जाए ठीक है, मॉडल दिखाते हैं। मॉडल की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टूडियोज 1 बेडरूम, तो डेवलपर ने एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का शो, जो अपार्टमेंट है वो बना के रखा हुआ है, तो उसको राइट। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ठीक है। है, कैसे है। ठीक है, और स्टूडियो और 1 बेडरूम और इवन 2 बेडरूम भी है टू यहाँ पर। बेडरूम भी है और लेकिन थ्री हम बेडरूम भी है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 2 यूनिट है। ठीक है, तो हम अभी देख अभी रहे हम हैं। 1 बेडरूम का एक लेआउट देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी और क्या उसका एग्जैक्टली ठीक है। फ्लोर प्लान होगा। ठीक है। तो ये जी आपका 1 बेडरूम स्टार्ट हो गया है। राइट। सीधे हाथ पे आपके पास सबसे पहले सेमी क्लोज किचन है हम्म। विद बार टॉप, जहाँ हम्म। पर आपके पास स्पेस है आपके हम्म। डाइनिंग के लिए भी। हम्म। अच्छा, ये विद अप्लाइंसेस आ रहा है, और बस इसके अंदर वॉशिंग मशीन जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। आपके पास अवन भी होगा। ओवन भी होगा, स्टोव भी होगा, इनबिल्ट आपके पास जो है वो रेफ्रिजरेटर भी होगा। अच्छा, सारी राइट। चीज़ें हैं। ठीक राइट। है,
ओके। तो बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन इसका किचन है। इसी हम्म। के सामने आपके पास पाउडर पाउडर रूम रूम है। है। अच्छा, तो किचन के बाद आपके पास डाइनिंग एरिया है, तो ये टोटल जो साइज़ है इस अपार्टमेंट का 1 बेडरूम का, ये है 730 स्क्वायर फीट। राइट। ठीक है, ये रेंज कर रहा है 730 से लेके 851 स्क्वायर फीट ठीक तक। है, सही है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास लिविंग रूम है। लिविंग रूम में भी आपके पास अटैच्ड बालकनी है, ठीक है। जो कि एक अच्छे साइज़ की है। हम्म। फिर उसके बाद हम इसका बेडरूम चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो मास्टर बेडरूम देखें तो इसके अंदर नई चीज़ जो है वो सी थ्रू वॉर्डरोब्स हैं, हाँ, जो ओके। इस ओके। कैटेगरी के ओके। डेवलपर में आपको अक्सर नहीं मिलती। ठीक है। ठीक है, आपके पास एक बालकनी यहाँ पे भी अटैच्ड है, ठीक है। जो कि अच्छे साइज़ की है। हाँ, ये तो अभी एक मॉडल है तो फिर हमको। हाँ, तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव द व्यूज़ हियर, राइट। बट आपके पास एग्ज़ैक्ट यही साइज़ की बालकनी है। राइट। और इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ अटैच वॉशरूम जो है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब क्वीन साइज़ का बेडरूम, अच्छा ये चीज़ तो इंक्लूड नहीं होगी, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो यस, व्हाइट गुड्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे। व्हाइट गुड्स इंक्लूडेड हैं। इवन कि आपके हर रूम में एक वॉलपेपर जो वॉल है, जो कि वॉलपेपर हुई अच्छा, है, वो भी सामने इंक्लूडेड है। वाली यस, वॉलपेपर के ऊपर होगा। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब अगर हम बात करें इसके पेमेंट प्लान की और लोकेशन की, तो अभी शुरू में बताया था कि बरारी के पास है। बरारी तो बहुत मतलब एक एलीट किस्म की कम्युनिटी है। तो बिल्कुल। ये उससे कितना दूर है और क्या लोकेशन एग्जैक्टली? अभी मैं प्रॉपर्टी टूर कर रहा था, वहाब ने मुझे कॉल की कि वहाब अभी अवेलेबल थे। मैंने कहा आ जाओ यार। वहाब ने अपनी एक वीडियो बनाई अपने चैनल के लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने कहा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ वहाब का। वहाब बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और आजकल दुबई आए हुए थे, तो ही वाज हैविंग सम कोलैबोरेशन विद वेरियस पीपल। तो वहाँ होपफुली आगे हम और कोलैबोरेट करेंगे। इट्स ऑलवेज डिफरेंट। वंडरफुल सीइंग यू वली भाई, और इंस्टेंटली अभी प्लान बना तो बड़ा मज़ा आया। हमने प्रोजेक्ट भी विजिट कर लिया और हमारी अपनी भी गपशप बहुत अच्छी लगी। रियली नाइस सीइंग यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा, हमने कहा ज़रा बैठ के बात कर लें। हाँ जी। जो मैं उस वक्त बात कर रहा था आपसे कि लोकेशन एग्जैक्टली बरारी जो है वो करीब में ही है। तो बरारी इज़ अ एलीट काइंड ऑफ कम्युनिटी। तो बिल्कुल। वो उसके कितना करीब है ये, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी मुझे समझ में आती है, क्योंकि ग्लोबल विलेज वगैरह आप जब अब तो लेट्स से विंटर्स में जो है वो एरिया बहुत ज़्यादा वैसे ही इन होता है। तो क्या लोकेशन है एग्जैक्टली, और क्या इसके अंदर फर्दर मैं पूछ लूँ, मैंने कहा एक ही दफ़ा में जवाब दे दें आप। क्या इसके अंदर 2 बेडरूम 3 बेडरूम की या स्टूडियो की क्या प्राइसेज़ हैं? और वो भी मुझे बताएँ। आई आई वाज़ इंट्रिग्ड टू सी कि वो जो क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट है, वो उसके अंदर क्या इसकी कोई एप्रोक्सिमेट आपको मेंटेनेंस की चार्जेस पता है कि क्या होंगे? तो ये सारी चीज़ें एक एक दफ़ा में ज़रा। अच्छा, पहले सबसे पहले बात करें लोकेशन की ना, तो लोकेशन देखें, आपको पता है कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड इज़ द सेकंड बिगेस्ट रोड इन दुबई। हुँ। तो उसी के ऊपर अल बरारी की कम्युनिटी है। कम्युनिटी के साथ ही अटैच्ड आपके पास एरिया है मजान का। हुँ। मजान से अगर हम देखें तो बरारी, मजान और लिविंग लेजेंड्स, ये हुँ। तीनों आपस में एक साथ कनेक्टेड है। हुँ। ठीक है, तो बरारी इटसेल्फ टाउन हाउसेज एंड विलाज, और वो थोड़ा एलीट क्लास के लिए हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं वहाँ पे। हुँ। फिर लिविंग लेजेंड्स की बात करें तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिकल टाउन हाउसेज विलाज मिल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन अपार्टमेंट नहीं है। तो मजान का एरिया डेडिकेटेडली है फॉर द अपार्टमेंट्स, फॉर रेजिडेंशियल्स, और कमर्शियल टावर्स भी वहाँ पर हैं। ठीक है। ठीक है, ऑपोजिट टू आईएमजी वर्ल्ड है। इसी रोड पे आपके पास फैल्कन सिटी ऑफ वंडर्स और फिर दूसरी जो विला कम्युनिटीज़ हैं वो भी हैं। तो डाउनटाउन से इसकी अगर मैं बात करूँ तो 18 से 20 मिनट में आप डाउनटाउन पहुँच जाएंगे, क्योंकि एक सिंगल रोड जो दुबई लैंड रोड को लिया तो वो सिंपल आपको स्ट्रेट उस पर लेकर आता है। हुँ। इसके अलावा लोकेशन की इस पर्टिकुलर अगर मैं मजान में बात करूँ तो ये टावर फेस कर रहा है दुबई पब्लिक पार्क, जो मजान का सबसे बड़ा पार्क बना हुआ है वहाँ पे। हुँ। तो हुँ। ये इसका प्लॉट बिल्कुल उस पार्क के ऑपोजिट है। ठीक तो है। ये आपके पास जो एक तरफ की जो जितने भी अपार्टमेंट की फेसिंग्स हैं वो आपको पार्क व्यूज़ भी मिलेंगे, और ठीक है। दूसरी तरफ की जो फेसिंग है वो अलबरारी के जो, क्योंकि बरारी एक बहुत इटसेल्फ बड़ी ग्रीन कम्युनिटी है, हुँ। तो आपको वहाँ पर सारे उसकी जो ग्रीनरी है सॉरी, वो भी आपको नज़र आएगी। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कैटेगरीज़ की हमने बात करी थी कि स्टूडियोज़ 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम है, तो स्टूडियोज़ के साइज़ेज़ हैं 500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइक हुँ। एग्ज़ैक्टली अगर प्रिसाइज़ बात करें तो 489, 490 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 513, 515 स्क्वायर फीट तक के स्टूडियोज़ हैं। हुँ। और स्टार्ट कर रहे हैं ये प्राइस वाइज़ अगर हम देखें तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 6 लाख दिरहम से, और गोज़ अप टू 6 लाख 15, 6 लाख 20 हज़ार तक। ठीक है। ठीक है, अब 1 बेडरूम का साइज़ स्टार्ट हो रहा है 7 लाख जो साइज़ है वो 730 स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो रहा है, और 850 स्क्वायर फीट तक जा रहा है। हुँ। प्राइसिंग जो है वो तकरीबन 8 लाख से स्टार्ट हो रही है, और गोज़ अप टू 860, 870 एज़ वेल। ठीक है। और 2 बेडरूम की बात करें तो वो 1000 स्क्वायर फुट से 1100 स्क्वायर फुट के बीच के अंदर एरिया है, हुँ। और प्राइस जो है उसकी वो है 1.1, 1.2 मिलियन की।
ठीक है, ठीक है, सही, वो डिपेंड करता है क्योंकि वो थोड़े सही। कॉर्नर यूनिट्स हैं तो उसमें टेरेसेस भी आ रहे हैं। इसमें टेरेस अपार्टमेंट भी हैं, अगर हमने देखा हो जो हाँ, जो बिल्डिंग मॉडल है था वो उसके अंदर उसके देखा अंदर था। मॉडल में हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस अपार्टमेंट्स भी हैं। ठीक है। तो ये हो गई प्राइस और साइज़। हुँ, पेमेंट प्लान बड़ा ईज़ी है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है डिलीवरी। हुँ, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वहाँ पर हो चुकी है और अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं लास्ट वीक ही होके आया हूँ वहाँ पे, तो 4th फ्लोर तक जो है वो स्लैब डल चुका है। ठीक है, G+8 की स्टोरी है, G+8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो आपको पता है, पर मतलब 50% तक कंस्ट्रक्शन हो ही ठीक चुकी है है। ऑलमोस्ट। सही, सही, सही। तो जनवरी 2025 व्हिच मीन्स कि आपका अगला साल 1 एंड अ हाफ 1.2 इयर्स। 1.2 हाँ, इयर्स, राइट। हाँ, तो 2 महीने ये आपके इस साल के और अगला साल, तो हाँ, विदिन 14-15 मंथ्स आपको हैंडओवर मिल रहा है। ठीक है, पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान 40-60 का है। 40% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है ठीक और है, 60% ऑन हैंडओवर, विच इज़ ईजियर फॉर द पीपल जो मॉर्गेज की तरफ जाना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 40% अपना पार्ट दें। एट द टाइम ऑफ हैंडओवर यू कैन गेट मॉर्गेज द करवा लें। मॉर्गेज एज वेल। ठीक है, सही है। और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा था कि जो अब नॉर्मली दुबई के अंदर एक बहुत ट्रेंड निकल गया है एयरबीएनबी का और हॉलिडे होम रेंटल का, तो इसका इसका जो लोकेशन है, वो ऑल्दो के डाउनटाउन में नहीं है, लेकिन आपके पास वो एरियाज़ करीब हैं, जेवीसी भी इतना दूर नहीं है वहाँ से। एंड ये जो दुबई ये ग्लोबल विलेज है, जो टूरिस्ट हैं ऑफ कोर्स जो विंटर्स में आएँगे उनके लिए ग्लोबल विलेज एक अट्रैक्शन है, आईएमजी वर्ल्ड एक अट्रैक्शन है। फिर अगर खुद कोई रह रहा है अपार्ट फ्रॉम के क्योंकि डाउनटाउन में नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे होते हैं लोग, वो तो नॉर्मली एयरबीएनबी के लिए ले रहे होते हैं या एग्जैक्टली, उसको रेंट पे चढ़ाने के लिए ले रहे होते हैं। लेकिन जो इस तरह के एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप खुद भी रह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है रोड्स की। और इस एरिया में जो मजान का एरिया है, मैंने खुद तो नहीं गया हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या स्टेटस है इस वक्त कंस्ट्रक्शन का ओवरऑल? कंस्ट्रक्शन देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये अंडर डेवलपमेंट एरिया ये है। अच्छा, ये अंडर डेवलप्ड जी, एरिया है, ठीक बिल्कुल, है, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ठीक है, स्टिल प्लॉट्स आर देयर। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो रेडी हैं, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है, बिल्डिंग्स कंप्लीट भी हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। हुँ, बट एग्ज़ैक्टली पूरे जैसे जेवीसी है, जेवीसी अगर हम बोलें तो वो 80% तक डेवलप हो गया, बट स्टिल कंस्ट्रक्शन उधर हो रही है। हुँ, तो मजान की अगर मैं कंपैरिजन, तो मजान अभी 40-50% ही कंप्लीट हुआ है, तो ठीक है, स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि वहाँ पे जो अगर एज ए इन्वेस्टर भी ले रहा है तो प्राइस अप्रिशिएट भी करेगा, क्योंकि वंस वो कम्युनिटी जब 100% कंप्लीट होगी हुँ, तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। दूसरा, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन आपकी 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर है, ठीक है, तो वो भी एक बड़ा। और फिर ईजी एक्सेस है, बैंग ऑन शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है, आप एक्सेस भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। राइट, ठीक ठीक है, है। अब उसकी बात करते हैं। आपका एक सवाल रह गया था क्लब हाउस का। हाँ, तो ये क्योंकि इस प्रोडक्ट की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यूजली स्टैंड अलोन टावर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और एरिया जो लिवान है, मजान है, या जेवीसी इटसेल्फ है और अरजान है, तो इधर जितने भी स्टैंड अलोन टावर हैं, यहाँ पर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ एमिनिटीज़ मिलती हैं इनसाइड द टावर। या तो आपको पूल मिल जाएगा पोडियम लेवल पे, आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्होंने सेपरेटली एक लैंड पे एक क्लब हाउस बनाया है, जो 2 हुँ, टावर के बीच में जो हमने डिस्कस किया। तो उसके ऊपर आपका सवाल था कि इसमें सर्विस चार्जेस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो सर्विस चार्जेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली उसकी जो आपकी जो सेमिनार हॉल्स हैं या कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, अगर आप वो बुक करते हैं तो वो थोड़ा-सा लाइक बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस होते हैं उसको बुकिंग करने के, हुँ, और वो आपको पे करना है। बाकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें इंडोर जिम है, आउटडोर जिम है, पूल है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं या बारबेक्यू एरिया, वो सब आपका, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके सर्विस चार्ज। हुँ, सर्विस चार्जेस उस एरिया के अभी पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 10 से 12 दिरहम पर स्क्वायर फुट चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले सोलर सिस्टम को किसी भी डेवलपर ने यूज़ नहीं किया है टू कट ऑफ दीज़ सर्विस चार्जेस। तो ये हुँ। फर्स्ट टाइम ये डेवलपर उस क्योंकि चीज़ को सोलर यूज़ की कर तो रहा है। कॉस्ट आपकी ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर आ ही चुकी है। आ ही तो चुकी अब है। जब सर्विस चार्जेज़ होंगे तो ऑफ कोर्स वो ऑब्वियसली, तो इसलिए हम कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं दे रहे सर्विस चार्जेस कितने कम होंगे, बट हुँ, वंस दे विल रन द लाइक, जब कंप्लीशन हो जाएगी तो फिर वो देखेंगे 1 आध 2 महीना के क्या सर्विस चार्जेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मार्केट प्राइस चल रही है सर्विस चार्जेस की उस पर्टिकुलर एरिया की, उससे कम ही आएंगे। ठीक है, सही है। चलिए ठीक है सलमान, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है। मैं ट्राई ये करूँगा कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उस टाइम पर मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ ट्राई करूँ कि लगा दूँ, जब मैं मजान के एरिया में खुद में जाऊँगा। तो मुझे उसकी लोकेशन ज़रा सेंड कर दें जब बिल्कुल, बिल्कुल, जब मैं जाना हो ना, तो शेयर कर दूँगा। मैं वहाँ जाके अपनी स्टोरीज़ पे लगाऊँगा, तो उसमें ज़रूर देखिएगा जाकर के क्या स्टेटस है। मुझे इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पसंद होती हैं, क्योंकि मैं जब भी डाउनटाउन में आता हूँ या बिज़नेस बिज़नेस वे में आता हूँ, तो मुझको ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेज़ लग रही होती हैं। लेकिन
जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जहाँ पर इस वक्त प्रोजेक्ट अंडर डेवलप्ड है या डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पर, और एज सलमान सेट के 40% 50% के करीब डेवलप्ड हो, अभी आगे होगा। तो जब ये कंप्लीशन के ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बनी हुई होंगी तो वहाँ पर उसके रेंटल्स भी इंक्रीज़ होंगे, प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी, और ये एयरबीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रॉपर्टी के लिए या और किसी प्रॉपर्टी के लिए, मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ रियल एस्टेट की और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली सलमान को रीच आउट कर सकते हैं वंस ये वीडियो अपलोड होती है। इसके अलावा और जो सलमान की होम्स पार्टनर कंपनी है उसके अंदर ये लोग जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे होते हैं या इस तरह की और जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी दे रहे होते हैं, उससे रिलेट भी आप बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सलमान, आखिर में आप कुछ कहेंगे? तो जैसे कि आपको पता ही है कि दुबई जो इस टाइम पे रियल एस्टेट का हब बना हुआ है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी इंडियंस जो कि जिस हालात की वजह से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको वैल्यू ऑफ मनी मिलता है। तो स्पेशली और पेमेंट प्लान भी आपको मिल जाता है, फिर मॉर्गेज फैसिलिटीज़ भी हैं, फिर अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो हम उसको आगे जो पोस्ट हैंडओवर की जो सर्विसेज हैं वो भी हम सारी प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी किसी किस्म की भी रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, सो आपके पास नंबर है, और बस आप कांटेक्ट करें एंड वी विल गिव यू द ऑल सॉल्यूशंस इन वंस। थैंक यू वेरी मच यार। अगर आपको डेफिनेटली कोई बात हो, कोई कोई क्वेरी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, एंड स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस नज़र आ रही हैं, उनको जाके देख सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। थैंक्स अ लॉट।